ये कहानी है सॉन्ग नाम के एक ऐसे फिल्म राइटर की जो अपनी लिखी हुई कहानियों पर फिल्म्स बनाना चाहता है, पर उसके पास कभी इतने पैसे ही नहीं आए। गरीबी की जिंदगी से वो तंग आ चुका था। उसे अब एक फिल्म का प्रोड्यूसर मिलने के लिए बुलाता है जिसने उसे अपनी न्यू फिल्म के लिए कहानी लिखने का काम दिया था। यहाँ आकर वो देखता है कि ये प्रोड्यूसर तो बहुत ही बदतमीज इंसान था। वो यहाँ पहले से मौजूद एक राइटर को मार रहा था क्योंकि उसने वक्त पर स्टोरी कंप्लीट नहीं की थी, और स्टोरी तो सॉन्ग की भी कंप्लीट नहीं थी। इससे पहले कि प्रोड्यूसर उसका भी बुरा हाल कर देते, वह प्रोड्यूसर से माफी मांगते हुए उससे अपनी कहानी कंप्लीट करने के लिए 1 महीने का और टाइम मांगता है। लेकिन प्रोड्यूसर उसे 4 दिन का टाइम देकर यहाँ से निकाल देते हैं। घर आते ही वो काम पे लग गया। कुछ अच्छा उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा था। 1 पेज 2 पेज 100 पेज के भरने के बाद वो तंग आ जाता है और पास पड़ा अपने दादाजी का भेजा हुआ एक पार्सल खोलता है। इस पार्सल के अंदर एक खत भी था जिसे वो पढ़ते पढ़ते ही सो गया। तभी ख्वाब में उसके दादाजी आकर उसे कहानी सुनाने लगे। वो उसे बता रहे थे कि हमारे पुराने घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा हुआ है, लेकिन उस घर को तोड़कर वहाँ अब जेल बना दी गई है। सोना ठीक कुएं के पास दबा था। ये सारी कहानी सुनते ही सॉन्ग को होश आ गया। होश में आते ही जब उसने दादाजी का पार्सल देखा तो उसमें उस घर का नक्शा था जो सच में जेल के नक्शे से मिल रहा था। यानी ख्वाब में जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसके दादा ने बताया वो झूठ नहीं था। यानी सॉन्ग की तो एक बड़ी लॉटरी लग गई थी। अब तो वो थोड़े दिनों में अमीर हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सोने को हासिल करने के लिए उसे जेल जाना पड़ता। अब जेल जाने के लिए वो अपने नेबर का लैपटॉप चुराकर नीचे गिराकर गुस्से में तोड़ देता है। उसके नेबर उसे पुलिस में अरेस्ट करा देते हैं और फाइनली वो जेल में पहुंच जाता है। जेल में तो सभी कैदी किसी की बर्थडे पार्टी बना रहे थे और ये था ग्रैब। ग्रैब उसके पास आकर उसे भी पार्टी में शामिल होने को कहता है और बताता है कि एक जमाने में उसका भी सॉन्ग नाम का एक अच्छा दोस्त था। ग्रैब बिना उसकी बात सुने उसे अपना दोस्त बना लेता है और कहता है कि अब से तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारी हिफाजत की सारी जिम्मेदारी अब मेरी। तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग इस जेल का विजिट कर रहा है। वह जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है जहाँ सोना दबा हो सकता है। जिस वक्त पर उसे यहाँ एक और कैदी मिलता है जो उसे बताता है कि इस जेल में 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप ग्रैब का था तो दूसरा ग्रुप था बाव का। बाव जो कि एक बहुत ही खतरनाक कैदी था, सभी लोग उससे डर कर रहते थे। जबकि दूसरी तरफ था ग्रैब जो कि बहादुर होने के साथ साथ अच्छा भी था। वो अपने ग्रुप के किसी भी बंदे का किसी भी किस्म का नुकसान होने नहीं देता था। वो हर तरह से उनकी हिफाजत करता था। इस कैदी से ये सारी कहानी सुनने के बाद सॉन्ग कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे किसी ग्रुप में नहीं शामिल होना। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक कुछ कैदी उसको पकड़कर बाव के सामने ले आते हैं। ये असल में बाव के ग्रुप के लोग थे जो उसे टॉर्चर करते हैं। कभी उसे मारते हैं तो कभी उसका मुंह पानी में डुबा देते हैं। और ये सारे काम वो इसलिए कर रहे हैं कि डर के मारे सॉन्ग बाव का ग्रुप ज्वाइन कर ले। सोन के साथ साथ यहाँ आए सभी कैदी टॉर्चर से तंग आकर उनके ग्रुप में शामिल होने का फैसला कर लेते हैं। अब बाव के ग्रुप का रोल था कि जो भी नया बंदा उनके ग्रुप में एंटर होता उसे बाव की थूकी हुई चाय पीनी पड़ती थी। सारे कैदियों से डरा धमका कर ये काम करवा लिया जाता है और जब बाव की वो गंदी थूक वाली चाय पीने का टाइम आता है तो अचानक कोई उसके हाथ से कप गिरा देता है। ये और कोई नहीं था बल्कि ग्रैब था। वो बाव से कहता है कि सॉन्ग मेरे ग्रुप का बंदा है, क्योंकि वो मेरे रूम में रहता है इसलिए उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ग्रैब और ग्रैब के लोग सॉन्ग को अब यहाँ से लेकर चले जाते हैं और सॉन्ग के उसके हाथ से निकल जाने की वजह से बाव को गुस्सा आ जाता है, जिसका बदला वो अगले दिन उसके खाने में कॉकरोच मिलाकर लेता है और जबरदस्ती उसे वो खाना खाने पर मजबूर करता है। जो सारा तमाशा ग्रैब देख चुका था और इसीलिए इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। खैर ये लड़ाई तो खत्म हो ही गई। अगले दिन हमने देखा कि सॉन्ग को जेल की साफ सफाई का काम मिला है। उसने मौके का फायदा उठाया और काम करते हुए उस पुराने कुएं की तलाश में लग गया जिसके आसपास सोना दफन था। उसकी ड्यूटी भी खत्म होने वाली थी। सफाई करते करते वो लाइब्रेरी में पहुंचा जहां वो कुएं का पता चलाने की कोशिश में ही था कि अचानक पीछे से बाव और बाव के लोग आ जाते हैं जो उसे पकड़कर मारना शुरू कर चुके थे। मार मारकर वो उसका बुरा हाल कर देते हैं और अगले सीन में दिखाया जाता है कि ग्रैब यानी सॉन्ग का दोस्त सॉन्ग के लिए काफी परेशान है, क्योंकि वो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी अपने सेल में वापस नहीं आया। उसे यकीन था कि सबके पीछे जरूर बाव का ही हाथ होगा। वो बाव के पास जाके उससे सॉन्ग के लिए पूछता है। जवाब में बाव कहता है, अरे रे तुम्हारा दोस्त नहीं मिल रहा। मैं बता तो सकता हूँ कि वो कहाँ है, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें मेरी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। ग्रैब जिसे सॉन्ग की बहुत ज्यादा फिक्र थी, ना चाहते हुए उसे बाव की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद बाव के लोग उसे बताते हैं कि सोन कचरे के डब्बे में है। बिना वक्त गवाए ग्रैब और उसके सभी साथी जैसे ही कचरे के बॉक्स के पास जाते हैं तो सोन उन्हें अंदर बंद मिलता है। उसके मुंह को एक प्लास्टिक रैप से बंद किया गया था जिसकी वजह से वो कुछ ही देर में मर जाता, पर शुक्र है कि यहाँ ग्रैब आ गया। ग्रैब अपने दोस्त के साथ होने वाली जाति और अपनी बेइज्जती का बदला अब बाव से लेने का फैसला कर लेता है और इस बात के लिए अब सोन भी तैयार है। इसलिए नहीं कि बाव ने उसे मारा, बल्कि उसका तो सारा फोकस अपने मिशन पे यानी सोने को हासिल करने पे है।
वो सोच रहा था कि अगर इन दोनों ग्रुप्स की लड़ाई हुई तो उसे अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा यहाँ जेल के अंदर सोने की जगह ढूंढने का। अगले सीन में दोनों ग्रुप्स में लड़ाई हो जाती है, सभी आपस में लड़ रहे थे। गार्ड्स इनको बचाने की कोशिश में लग गया और मौका पाते ही सॉन सिक्योरिटी गार्ड से स्टोव की चाबी चुराते हुए स्टोव की तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो स्टोव को खोल पाता पीछे से बाव और उसके साथी आकर उसे खूब मारते हैं। लड़ाई करने की वजह से अब ग्रैब, सॉन्ग और बाव को सबसे अलग जेल में बंद कर दिया गया था, जहां रहते हुए सॉन्ग अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता था। गुस्से में यहाँ पर सॉन्ग ग्रैब से कहता है कि यार बस करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए नहीं लड़ा करो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है। ये सारी बातें ग्रैब को उदास कर गई थी। वो तो सोन को अपना दोस्त मानता था। वो सॉन को अब अपनी कहानी सुनाता है कि क्यों वो सॉन की हमेशा इतनी केयर करता है। उसका जो पुराना सॉन नामी दोस्त था उसने ग्रैब को गैंगस्टर से बचाने के लिए अपनी जान देती थी। ग्रैब को सॉन के अंदर उसका पुराना दोस्त नजर आता था। वो बताता है कि उसके मरने के बाद मैंने उस दिन से कसम खा ली कि जैसे मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई है ऐसे ही हमेशा मैं अपने साथियों का ख्याल रखूंगा, बस इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ग्रैब की ये सारी कहानी सुनकर सॉन भी इमोशनल हो चुका था और अब वो उसके पास आकर उसे अपनी जेल में आने का असल मकसद समझाता है। सॉन उसे बता देता है कि वो यहाँ अपने बेसमेंट में से अपनी फैमिली का सोना चुराने के लिए आया है। ग्रैब ने भी अब फैसला कर लिया था कि वो सॉन की उसके मिशन में मदद करेगा और इसके बदले उसे सॉन से सोने का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। इन लोगों ने अब सोना चुराने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया। सबसे पहले इन्हें स्टोर रूम में जाना था, जहां गार्ड की गर्दन के ऊपर ये लोग एक अजीब सा केमिकल छिड़क देते हैं जिससे उसकी गर्दन पे एलर्जी हो जाती है। उसे इमरजेंसी में मेडिकल रूम ले जाया जाता है और पीछे से मौका पाते ही ग्रैब उसका यूनिफॉर्म चुरा लेता है। सॉन उस यूनिफॉर्म को पहनकर स्टोर रूम के अंदर जाता है, जहाँ उसे जेल का एक नया नक्शा मिला, जिसके मुताबिक वह पुराना कुआं जिसके आसपास सोना दफन था वो अब लॉन्ड्री रूम में था। ये लोग जैसे तैसे करके लॉन्ड्री रूम तक पहुंचे और नक्शे के मुताबिक जहां कुआं होना चाहिए था वहां उन्हें एक दीवार नजर आई। इन्हें यकीन था कि इस दीवार को तोड़ने पे उन्हें पीछे कुआं मिल ही जाएगा। वो इस दीवार को तोड़ देते हैं, जिसके पीछे सच में इन्हें बहुत ही खतरनाक और खौफनाक सा एरिया नजर आता है। ये लोग बड़ी सी लाइट लेकर इसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उन्हें कोई कुआं या कोई सोना नहीं मिलता। नाकाम उदास अब ये लोग वापस आने वाले थे कि तभी यहाँ पर अचानक ग्रैब को एक लकड़ी नजर आती है। वो वैसे ही टाइम पास के लिए इस लकड़ी को उठा लेता है और इस लकड़ी को उठाते ही वहाँ पे एक अलमारी खुल जाती है जिसके अंदर कई सोने की बाज थी, जिनकी कीमत 500 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा हो सकती थी। ये देखकर तो सॉन्ग की आंखें खुली की खुली ही रह गई। सॉन्ग ने सबसे पहले इनके अंदर से कुछ बाज ग्रैब को दिए, लेकिन ग्रैब कहता है कि मेरा इस सोने पे कोई हक नहीं, ये तुम्हारा सोना है और तुम ही इसे लेके जाओ। ये लोग अब सारे सोने को एक कपड़े में छुपा देते हैं और लॉन्ड्री रूम में रखे हुए कपड़ों के साथ लेकर बाहर आ जाते हैं। ये लोग जानते थे कि लॉन्ड्री हुए कपड़े 22 तारीख को जेल से बाहर जाएंगे और यह वही दिन था जिस दिन सॉन को भी जेल से रिहाई मिलनी थी। सॉन का प्लान तकरीबन कामयाबी होने वाला था और सॉन इस चीज को लेकर बहुत खुश था। वो ग्रैब को बताता है कि अब वो अपना सारा कर्जा उतारकर फाइनली अपना सपना पूरा कर सकता है, यानी वो अब एक प्रोड्यूसर बनकर फिल्म्स बना सकता है। ग्रैब का साफ दिल देखकर सॉन्ग ने अब ग्रैब से वादा किया कि जब वो भी जेल से बाहर निकलेगा तो वो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट बनाएंगे जो कि सिर्फ ग्रैब का होगा। सब कुछ तो प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, पर बाहो उन्हें सुख की सांस थोड़ी लेने देता। वो फालतू में ही इनसे लड़ाई कर लेता है और लड़ाई करते हुए सॉन्ग का छुपाया हुआ सोना उसके सामने आ जाता है। इनकी इस लड़ाई के चलते यहाँ पर गार्ड्स भी आ चुके थे और इससे पहले कि सोना उनकी नजरों में आ जाता ये तीनों सोना छुपा चुके थे। बाहो यहाँ पुलिस वालों से झूठ बोल देता है कि सॉन्ग का पाँव फिसल गया था, हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, मैं तो यहाँ उनकी मदद करने के लिए आया था। सॉन्ग भी उसके हमें हाँ मिला चुका था और अपने दुश्मन के साथ सॉन्ग को मिलता देखकर ग्रैब को बहुत हैरानी होती है। उसके दिल में यह बात आ गई थी कि मैं जो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सॉन्ग के दिल में मेरी कोई इज्जत नहीं, उसके लिए तो सोना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और यह सोचते हुए वो अब दिल ही दिल में सॉन्ग से दोस्ती तोड़ चुका था। वो अब सॉन्ग का और साथ नहीं देने वाला था, इसीलिए वो बाव के साथ मिलकर यहाँ से भाग जाने का प्लान करता है, जिसमें ग्रैब अब उसका साथ नहीं दे रहा था। पर अगले ही सीन में जब ग्रैब को मालूम होता है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, इतनी कि उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अब सॉन का साथ जाता था। उसे सॉन का सोना नहीं चाहिए था, वो बस सॉन के साथ उनके प्लान में मिलकर यहाँ जेल से भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहता था। फिर उन्होंने आज से 2 हफ्ते बाद जेल में होने वाली एक पार्टी में सबको चकमा देकर जेल की एक पुरानी सुरंग से बाहर निकलने का प्लान बनाया। प्लान तो अच्छा था, लेकिन एक नई प्रॉब्लम थी। सॉन जो कि 22 तारीख को छूटने वाला था, वो कैसे अपना सोना लेकर यहाँ से बाहर जाता। उसे सोने को अपने साथ ले जाने के लिए बाव के साथ प्लान के अकॉर्डिंग चलना था। अब अपने प्लान के मुताबिक चलने के लिए सॉन और बाव दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं। लड़ाई के चलते सॉन को कुछ और दिन की सजा हो जाती है और ये लोग अपने प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं।
पार्टी के दिन भी करीब आ गए थे। इन्होंने क्लोरीन गैस से गुब्बारे फुलाए जिसके अंदर ये लोग आग लगाकर सब लोगों को डाइवर्ट कर सकते थे। जिस वक्त यहाँ पर इंस्पेक्टर अपनी स्पीच दे रहे थे तभी सोंग और बाव ने सभी गुब्बारों में किसी बम की तरह आग लगा दी और मौके का फायदा उठाते हुए ये लोग उस टनल की तरफ निकल गए जहाँ से दूसरी तरफ समुद्र था। टनल में चलते चलते इनके सामने अब वो दरवाजा भी आ चुका था जिसकी दूसरी तरफ समुद्र था। उसी तरह गार्ड्स को भी ये पता चल गया था कि 3 कैदी गायब हैं और ये सब जो कुछ यहाँ हुआ है वो जरूर इन कैदियों का ही करा धरा है। जहाँ इन लोगों ने अपने बनाए हुए एक बम के जरिए वो बड़ा सा दरवाजा तोड़ दिया जिसके दूसरी तरफ समुद्र था। बाहर बाव के आदमी कश्ती लिए तैयार थे। अब फाइनली बस इन्हें यहाँ से भागना था, लेकिन इस वक्त पर बाव दोबारा इन्हें धोखा देता है। वो अपना चाकू निकालकर इन दोनों को यहाँ मारने वाला था क्योंकि उसके दिल में लालच था, वो सारा सोना खुद हासिल करना चाहता था। इससे पहले कि बाव ग्रैब को मार देता सोंग उसके सामने आ चुका था और इसीलिए वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। इसके बाद इन तीनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाव जो कि एक खतरनाक क्रिमिनल था उसने मार मार कर इन दोनों का बुरा हाल कर दिया था। ग्रैब अब उससे कहता है कि तुम बेशक सारा सोना ले जाओ पर हम दोनों को जिंदा छोड़ दो, लेकिन वो ग्रैब की बात क्यों मानता? जेल में तो हमेशा ग्रैब उसका दुश्मन रहा था। वो ग्रैब को अब समुद्र के अंदर गिराना चाहता था। जैसे ही वो ग्रैब को गिराता है वक्त रहते ग्रैब एक रस्सी को पकड़ लेता है जिसका दूसरा सिरा सोंग के हाथ में था, यानी इस वक्त ग्रैब की जान सोंग के हाथ में थी। यहाँ सोंग को वो सारे लम्हे याद आते हैं जब जब ग्रैब ने उसकी मदद की थी, एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दिया था और अब वो ग्रैब का साथ नहीं छोड़ने वाला था। ग्रैब के ठीक सामने बाव भी खड़ा था। अपने एक हाथ से रस्सी को पकड़े हुए ग्रैब बाव को चकमा देके जल्दी से पानी में गिरा देता है और दूसरी तरफ सोंग अपना पूरा जोर लगाते हुए अपने दोस्त ग्रैब को समुद्र में गिरने से बचा लेता है। बाव तो मारा जा चुका था और इनके सेफली जेल में वापस आते ही यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी उन्हें ढूंढते हुए आ चुके थे, जिन्हें देखकर ये दोनों अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। जेल से भागने की कोशिश की वजह से इनकी सजा थोड़ी बढ़ाई तो जाती है, लेकिन कहानी के आखिर में एक अच्छी चीज हमें ये बताई जाती है कि ग्रैब जिस वजह से इस जेल से भागने जा रहा था वो वजह खत्म हो चुकी थी, यानी उसकी बेटी का इलाज अच्छे से हो गया था। और दूसरी तरफ जो सारा सोना ये लोग यहाँ से लेकर भागने वाले थे, गवर्नमेंट उस सोने के वारिस का पता चलाते हुए ये ऐलान करती है कि यह सोना सोंग के ग्रैंडपा का था और क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे इसीलिए सोने का असल हकदार सिर्फ सोंग ही है। उसका अब अमीर होने का सपना पूरा हो गया। वो जैसे चाहता था अब वैसे जिंदगी गुजार रहा है। वो एक प्रोड्यूसर बन चुका है और अपनी ही लिखी हुई कहानियों से अपने ही तरीके से फिल्म बनाता है। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त ग्रैब के साथ मिलकर रेस्टोरेंट भी बनाया है और यही सब बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।